खुशामदेद नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेट्रो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं रमज़ान और मेट्रो के मेहमान, और मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में मैं मुख्तलिफ़ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दावत दूँ। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाख़ां भी इस नशिस्त में शामिल हों हमारे साथ और बारगाह सरवर कौनैन में हदे अक़ीदत पेश करें। नाजरीन, आज जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, दुनिया में आर्ट को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो अब इसके ऊपर भी काम होना शुरू हुआ है और इसके लिए जो है अब स्कूल्स बाकायदा बनने लगे हैं, और पाकिस्तान में भी इसका कराची में, बिलखुसूस कराची में इसका जो है इनेकाद किया जा रहा है। स्कूल एक बन चुका है जिसके अंदर जो है बच्चों को मुख्तलिफ़ आर्ट्स सिखाए जाते हैं, और उसी की आज प्रिंसिपल नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट की प्रिंसिपल कुरतुल ऐन हनीफ मौजूद है हमारे साथ, CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसा गुजर रहा है रमज़ान? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपकी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह। और मैम के साथ दूसरी नशिस्त पर फ़रहान अली सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। 2006 में जब ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ रमज़ान, तो उसको जो है पूरी तरह से डिज़ाइन जिस बंदे ने किया वो यही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रहान भाई के साथ अगर इस जानिब मेरे आएँ तो बड़ी दूर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, सरज़मीन सखर से ये सनाखा हमारे साथ मौजूद है। शमीर शाह खान मौजूद हैं। शमीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है, कैसा गुजर है रमज़ान? और शमीर के बराबर में एक और दुनिया नात की खूबसूरत आवाज़ भाई मोहम्मद ज़िशान कादरी मौजूद हैं। ज़िशान भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं बिला किसी ताख़ीर आज की इस ट्रांसमिशन का, आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से करवाना चाहूँगा, और मैं शमीर से गुजारिश करूँगा कि आप अपने खूबसूरत अंदाज़ में हमदे बारी ताला का नजराना पेश करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और काबे के ऊपर से जाते नहीं है, काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको सबक ये सिखाते नहीं है, कितने मुअद्दब है ये कबूतर, कितने मुअद्दब है ये कबूतर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
क्या बेहतरीन पढ़ते हैं सखर की सरजमीन के सनाखा। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने आगाज़ किया। मैम, मैं आगाज़ में ही जानना चाहूँगा, आर्ट का नाम सुनते ही दिमाग में बहुत सारे आर्ट्स आते हैं कि भाई कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई वो स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है। तो आपके स्कूल में क्या क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को इस वक्त? आर्ट की फील्ड की हर चीज़, जैसे फ़ाइन आर्ट्स है, फैशन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है। फ़ाइन आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे स्केचिंग है, पेंटिंग है, एक्रेलिक कलर्स हैं, मुख्तलिफ मीडियम्स पे काम कर रहे होते हैं, स्कल्पचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये इस पर इंटरेस्ट होता है और ये इंटरेस्ट बाज़ दफ़ा टीचर्स भी पॉलिश करते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे ख़ुद से भी अपने अंदर ये चीज़ें जज्बा लेके आते हैं कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना है। और आर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फील्ड है कि जिसके बगैर दुनिया अधूरी है, क्रिएटिविटी अधूरी है। इसके लिए जो है आगाही फराहम की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। आज भी मैंने इसीलिए आपको इनवाइट किया कि आज इस प्लेटफॉर्म से उन बच्चों तक आगाही जाए जो इसको करना चाहते हैं, जो आर्ट में अपने फ्यूचर देख रहे हैं। तो इसके हवाले से आगाही भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, लोग यूट्यूब के ऊपर, हम भी अपने ट्यूटोरियल्स बना के डाल रहे होते हैं। जो हमारे पास एडमिशन नहीं ले सक रहे होते हैं वो हमारे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं। और ये हमारा इंस्टीट्यूट 1989 से है और ये अल्हम्दुलिल्लाह 11 टाइम जो है गोल्ड मेडलिस्ट है सदारती अवार्ड से। माशाल्लाह, तो हर साल हमारे पास बच्चे आर्ट की फील्ड में कम होते हैं। आपको पता है ना कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। आर्ट की फील्ड की तरफ से ये कहा जाता है ना, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा कोई बचता ही नहीं है बच्चों के पास। आर्टिस्ट बन के क्या करोगे, कमाल होगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। हमने एक आर्टिस्ट के लिए वेबसाइट लॉन्च की है, आर्ट लॉन्जेस के नाम से, जिसपे स्टूडेंट अपना काम बनाता भी है और उस पर सेल भी करता है। वाह वाह, ये एक पाकिस्तान के बच्चों के लिए तोहफा ही बिल्कुल एक इनिशिएटिव है। एक नात के मैं शामिल कर लूँ, उसके बाद फरहान भाई से गुफ्तगू करूँगा। ज़िशान भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं हमारे नाज़रीन को? मैं इंशाअल्लाह अपने दामन शफाअत में। वाह 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 वाह, शामिल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, सुभान अल्लाह। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना,
कलाम पेश किया है, किसी से बाकायदा सीखा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वाह, गॉड गिफ्टेड है। वाह वाह, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन सरकार की सनाउ तौसीफ बड़े खूबसूरत अंदाज में की। फरहान भाई, 2006 में जब बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ तो ये सारा सेटअप किस तरह हुआ, और इस वक्त आप नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट में क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हो? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुमान भाई, आपने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन में हमें इनवाइट किया। मैं आपको बताता चलूँ कि 2006 के अंदर हमने ट्रांसमिशन का एक आइडिया जो कि क्रैक किया। उस वक्त नहीं पता था कि ये एक ट्रांसमिशन डिज़ाइन होगी और डिज़ाइन होने के बाद ये ब्रांड और फिर ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। आज ये ट्रेंड बन गया और एक इंडस्ट्री बन गई। आज हर चैनल जो है उसको लेता है, उसी तरह से वो कॉपी कर रहा है और आज तक वैसे ही चल रहा है, क्योंकि वो जो एक आइडिया होता है ना, उस आइडिया को ही दूसरा आइडिया वही बंदा क्रैक करता है, क्रैक करता है, तब एक नया आइडिया आता है। तो अभी जो है ये मॉडिफाइड होती चली जा रही है। कोई इसमें इनाम घर प्लस कर देता है, कोई इसके अंदर डिफरेंट शो कनेक्ट कर देता है, लेकिन ये आइडिया वहीं से आया था 2006 में, जब रमज़ान करीम सबसे पहले हमने एक निजी चैनल के ऊपर डिज़ाइन की थी। तो वहाँ से जब वो ब्रांड बना तो आज तक ट्रेंड चल रहा है। और इस ब्रांड और ट्रेंड को समझने के लिए आर्ट का पढ़ना ज़रूरी है। आम बंदा अगर डिज़ाइन करके ये कह दे कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने डिज़ाइन किया है, लोगो डिज़ाइन कर लिया, तो वो ना ब्रांड होता है ना लोगो होता है, जब तक आप उसकी ग्रामर ना पता, यानी कि आप ना इधर के रहते हो ना उधर के नहीं रहते। अच्छा, ये जो स्कूल है, आर्ट का स्कूल जो है, इसके अंदर आप क्या फ़राइज़ सर अंजाम? वैसे तो मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा और बहुत अच्छे एक चैनल पे जाकर एज अ ब्रांड डायरेक्टर तक की पोजीशन को ज्वाइन किया और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी अपनी सर्विसेज दी हैं इस सिलसिले से और इसी आर्ट इंस्टीट्यूट से। और यहाँ से कई ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं तो मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी लगे हुए हैं। तो ये वही लोग थे जिनका आर्ट से ताल्लुक था। और आज दुनिया के अंदर अगर आप देखें जो यूट्यूब या कहीं पे भी लोग अर्न कर रहे हैं, वो आर्ट को ही समझ रहे हैं और आर्ट के ही आर्टिस्ट बन रहे हैं और फिर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। यानी कि इस फैक्टर में भी पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उन्हें आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इसके अंदर जो है तरक्की करनी चाहिए। नातखा मौजूद है, शमीर, बड़ी खूबसूरत अंदाज में सरवर कौनैन में हदीया अकीदत पेश करते हैं। शमीर, मुख्तसर सी नात पेश कर लें, एक शेर शामिल कर लें और उसके बाद इख्तितामी मराइल में। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। और कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। और ये रोशनी सी क्या खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ,
शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया शामिर, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बारगाह सरवर कौनैन में एक अकीदत पेश की। मैम, एक लफ्ज़ में आप आज के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? एक लफ्ज़ में। आर्ट की तरफ आएँ, जिस फील्ड में भी जाएं उसको दिल से अपनाएं और उसके अंदर दिल लगा के काम करें। और आर्ट तो फिर ऐसी फील्ड है कि जहाँ दिल लगा हुआ होता है उनका वहीं वो लोग आते हैं। फरहान भाई, आप क्या पैगाम दें एक लफ्ज़ में? एक लफ्ज़ में तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि जिस काम में भी वो काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, उसमें सीरियस हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियस हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आप तशरीफ़ लाए। मैम कुर्रतुल ऐन, आप तशरीफ़ लाएँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमीर शाह खान, आप भी तशरीफ़ लाए, बहुत दूर से लाए, आपके लिए भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िशान भाई, आपका भी खूबसूरत अंदाज़ में आपने बारगाह सरवर कौनैन में अक़ीदत पेश की और मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ से रुखसत हूँ। अपने मेज़बान नाजरीन सैयद नुमान गुल को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम इख्तितामी मराइल में है। ज़िशान भाई की खूबसूरत आवाज़ में हम रुखसत होंगे। अल्लाह ने सेहत दी, ज़िंदगी दी तो कल फिर आपकी खिदमत में नए मेहमानों के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ज़िशान भाई। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात